अरे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स का 31वां दिन। आज हम एक गैर दरसी इक़्तिबास है उस पर मबनी सरगर्मियाँ करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इक़्तिबास आपको दिया हुआ है उसका दूसरा ही हिस्सा यहाँ दिया गया है, पहला हिस्सा नहीं है। और ये इक़्तिबास जमात दहुम की दरसी किताब का सफ़ा नंबर 18 से लिया गया है, पहला और दूसरा इक़्तिबास। तो हम दोनों इक़्तिबास देखेंगे। देखिए, तैयारे ने ज़मीन को छू लिया था। सुबह का सूरज अपनी नर्म सुनहरी किरणों की चादर जोहान्सबर्ग पर फैलाए हुए था। आज परवीन के कदम इस सरजमी पर थे जहाँ कितनी ही यादों की बाज़गश्त थी। वो ख़यालों में गुम, तजस्सुस और हैरानी में डूबी हुई थी कि अचानक एक मुनहनी सा आदमी एक झंडी जिस पर शेर फैमिली दर्ज था लहराता नज़र आया। फराज उसकी तरफ बढ़ा और उस शख्स ने खुश आमदीद कहकर अपना तारुफ़ कराया। वो नरम गुफ्तार, खुश मिजाज शख्स कैनिन था। परवीन ग्रुप के सयाहों का रहबर, सीधा सादा, नेक और नरम दिल। न्यूयॉर्क या शिकागो में काले लोगों का खौफ दिलो दिमाग पर मुसल्लत रहता है। लोग इस इलाक़े में भी नहीं जाते जहां उनकी अक्सरियत होती है, लेकिन अब उसे इस खौफ पर हंसी आ रही थी। कैनिन की शख्सियत और इर्द गिर्द कालों का जम्मे गफ़ीर उनके चेहरे बता रहे थे कि तमाम इंसान बुनियादी तौर पर यकसां है। कोई पैदाइशी मुजरिम नहीं होता, क़ातिल नहीं होता, बल्कि हालात का शिकार होता है। कैनन के साथ उसके ग्रुप के 11 सयाह वैन में बैठ गए थे। वैन जोहान्सबर्ग की सड़कों पर दौड़ रही थी, होटल वंडर्स की तरफ। कैनन हाथ में माइक पकड़कर अगली सीट पर बैठा हुआ था। उसकी आवाज़ वैन में गूंज रही थी। वो कह रहा था, जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका का सबसे पुराना स्कूल है जो 1895 में तामीर हुआ था। नेल्सन मंडेला के दोनों मकानात यही हैं। वैन में बैठे हुए सयाह कैनन से सवालात कर रहे थे और वो जवाबात दे रहा था। जोहान्सबर्ग में सोने की कान का पता जॉर्ज वॉकर और जॉर्ज ब्रेसिन ने लगाया था। साउथ अफ्रीका कुदरती वसाइल की वजह से दौलतमंद हो गया क्योंकि यहाँ सोने और हीरे के ज़खायर हैं। यहाँ गोरों की आबादी 10% है। यहाँ मौसम सरमा जुलाई से शुरू हो जाता है। कैनन बोलता जा रहा था। सरगर्मी 1, गैर दरसी इक़्तिबास पर मबनी सरगर्मियाँ। वाक़यात को तरतीब से लगाइए। वैन जोहान्सबर्ग की सड़कों पर दौड़ रही थी। अचानक एक मुनहनी सा आदमी एक झंडी लिए हुए नज़र आया। तैयारे ने ज़मीन को छू लिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले रहेगा तैयारे ने ज़मीन को छू लिया था। दूसरा, अचानक एक मुनहनी सा आदमी एक झंडी लिए हुए नज़र आया। तीसरा, वैन जोहान्सबर्ग की सड़कों पर दौड़ रही थी। सरगर्मी नंबर 2, ज़हनी आजमाइश। खुश आमदीद कहने वाले शख्स का नाम बताइए। खुश आमदीद कहने वाले शख्स का नाम कैनन था। तैयारा कहाँ उतरा था? तैयारा जोहान्सबर्ग में उतरा था। इक़्तिबास की रोशनी में जोहान्सबर्ग के बारे में मालूमात तहरीर कीजिए। जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका का सबसे पुराना स्कूल है जो 1895 ईस्वी में तामीर हुआ था। नेल्सन मंडेला के दोनों मकानात इसी शहर में हैं। जोहान्सबर्ग में सोने की कान का पता जॉर्ज वॉकर और जॉर्ज ब्रेसिन ने लगाया था। यहाँ गोरों की आबादी 10% है। यहाँ मौसम सरमा जुलाई से शुरू हो जाता है। अफ्रीका का सबसे पुराना स्कूल कौन सा है या कहाँ है और वो कब क़ायम हुआ था? जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका का सबसे पुराना स्कूल है जो 1895 में क़ायम हुआ था। आओ मश्क करें। वाहिद या जमा लिखिए। ज़खायर का वाहिद लिखिए। ज़खायर का वाहिद ज़ख़ीरा। शख्स की जमा लिखिए। शख्स की जमा अशख़ास। उसके बाद मानी लिखिए। मुनहनीसा, दुबला पतला, कमज़ोर, नहीफ़ व नज़्ज़ार। बाज़गश्त, वापस होना, पलटना, फिरना, लौटना। आओ तख़य्युलाती बने। तमाम इंसान बुनियादी तौर पर यकसां है। इजहार ख़याल लिखिए। मसावात का मतलब है बराबरी। सारे इंसानों के हुकूक़ बराबर है, उनका अपना मकाम है और उनके लिए यकसा मौक़े फ़राहम है।
کوئی شخص اپنے خاندان، قبیلے وغیرہ کی وجہ سے الگ نہیں ہے، بلکہ سارے لوگ ایک ہی ہیں۔ اسلام لوگوں کے درمیان ان کی نسل، رنگ، لباس، زبان کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں کرتا۔ اگر فرق کرتا ہے تو بس ان کے تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے۔ اسلام میں مساوات، نرم مزاجی اور خوش اخلاقی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اسلام میں تمام انسان برابر کے شریک ہیں۔ خطبہ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، تمہارا رب ایک، تمہارا باپ آدم ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو۔